हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया हुआ है लिमिट 1 से 4 x² माइनस x इंटू dx। हम आप लोग को बनाने का तरीका बताए थे कि स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। देखिए एक सबसे फर्स्ट स्टेप में हम आप लोग को बताए थे कि कभी भी यदि लिमिट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए हम पहले फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट a से b f(x) dx इज इक्वल टू लिमिट h(x) टेंड्स टू 0 इंटू h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये फार्मूला हो गया। सबसे पहला स्टेप हम आप लोग को बताए थे कि पहले फार्मूला लिखेगा। अब देखिए इसी फार्मूला पे हम लोग को सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a का मान लिखेंगे। तो बताइए a का मान कितना है, 1 लिख दिए। b का मान लिखेंगे, b का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। इसके बाद हम बताएं कि हम लोग NH निकाल लेते हैं। NH कैसे आता है, NH बताया थे आप लोग को। तो NH इज इक्वल टू होता है b माइनस a फार्मूला। तो बताइए b के जगह पे कितना है, 4 माइनस a के जगह पे 1। तो जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी NH का मान क्या आ गया, 3। यहाँ पे लिख देंगे NH इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए NH का मान आ गया। जब NH का मान आ गया तो देखिए फर्स्ट स्टेप में फार्मूला लिखे, सेकंड स्टेप में हम क्या लिखे, a b और NH का मान। थर्ड स्टेप में हम आप लोग को बताएं कि जो फंक्शन आपका दिया हुआ उसको रख लेंगे और ये सबका वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए हम बार बार एक ही बात को स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम बोले कि पहले फार्मूला लिखना है, सेकंड स्टेप में बोले कि a b और NH का मान निकालना है, निकालिए। फिर थर्ड स्टेप में हम बोल रहे हैं कि जितना भी ये वैल्यू है आपका फार्मूला में, ये सबका ज्ञात करना है। तो पहले हम फंक्शन लिख लेंगे। देखिए इसलिए कहेंगे f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x। अब देखिए f(x), अब यहाँ पर जो निकालना हमको a का, तो fa के जगह पे क्या है आपका 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। देखिए तो 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे a प्लस h। तो fa प्लस h के लिए ध्यान दें, ये fa कर लीजिएगा, a के जगह पे 1 था तो 1 fa प्लस h निकालिएगा। तो a प्लस h के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब माइनस, देखिए यहाँ पे x था तो x की जगह पे 1 प्लस h का स्क्वायर लिखे, माइनस तो माइनस, और ये x है तो x के जगह पे क्या होगा, 1 प्लस h, यहाँ पे लिखिए 1 प्लस h। देखिए इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस, देखिए तो 1 आई माइनस h। देखिए माइनस अंदर इसमें गुना कर दिए। अब देखिए ये कट जाएगा आपका -1, ये +1 कट गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जो बचा देखिए उसको लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आपका h² प्लस 2h माइनस h। तो देखिए तो इसका क्या आ गया, h² प्लस h, यानी हम लोग fa प्लस h का मान क्या आ गया, h² प्लस h। यहाँ पे लिख देंगे कि fa प्लस h इज इक्वल टू h² प्लस h आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे fa प्लस 2h। देखिए यही सब थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होता है, और ये सब जब वैल्यू ज्ञात हो जाता है तो इसके बाद हम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो a प्लस 2h है, तो फंक्शन आपका क्या है, x² माइनस x। तो यहाँ पे a प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस x के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए a के जगह पे 1 रख रहा है और यहाँ पे 1 प्लस 2h लिखेंगे, ब्रैकेट कर देंगे। अब देखिए फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। ध्यान दीजिएगा, यही सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो a² हो जाएगा प्लस b²। तो b की जगह पे a है तो b की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे
2h का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे 1, b की जगह पे क्या है 2h, माइनस, देखिए माइनस से जब गुणा कर दीजिए तब -1 और -2, देखिए तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर तोड़िए तो यहाँ पे आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2h, अब इसको घटा लीजिए तब 4h स्क्वायर प्लस 2h आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़ा का तो बड़ा का चिन्ह प्लस से प्लस हो गया, यानी हमको a प्लस 2h का वैल्यू भी ज्ञात हो गया। अब देखिए सब हम कैलकुलेशन किए, इस सब को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे a प्लस a माइनस 1 इंटू h, तो इस सब को मिटा रहे हैं। देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं सब, ये याद रखिएगा n का मान 3 है, ये मिटा रहे हैं और यहाँ पे आप डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमको उसका जरूरत है ना, इसीलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं f a इज इक्वल टू क्या लाए 0, फिर इसके बाद कहेंगे f a प्लस h इज इक्वल टू क्या लाए हम लोग f a प्लस h इज इक्वल टू लाए, ध्यान दीजिए आप ये है h स्क्वायर प्लस h लाए हैं, उसका देखिए f a प्लस 2h इज इक्वल टू क्या लाए, अभी ध्यान दीजिए ये क्या लाए 4h स्क्वायर प्लस 2h लिया, इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये सब कैलकुलेशन था इसका, देखिए मिटा दिया। अब इसके बाद हम इसको हल करना है, तो ये सब इधर भी मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा ये सब। ध्यान दीजिएगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, देखिए तो इसको x स्क्वायर माइनस x है ना फंक्शन में, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू h का स्क्वायर, अब माइनस सिर्फ यहाँ पे x है तो x की जगह पे तो a रखा जाएगा, ये a की जगह पे 1 रख दीजिएगा, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट कर दीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a हो जाएगा, आई पूरा b हो जाएगा आपका, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे छूटेगा, तो देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो n माइनस 1 इंटू देखिए तो h का होल स्क्वायर जब करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे 1 इंटू b के n माइनस 1 इंटू h लिख दिए, b की जगह पे जो था लिख दिए। अब देखिए माइनस से हम इसमें अंदर गुना करेंगे, जब माइनस से अंदर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये भी आपका आ जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, ये -1 आपका कट गया, ये +1 कट गया, तो देखिए बचा क्या n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 इंटू h, और यहाँ देखिए माइनस n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए तो 2n माइनस 1 इंटू h और यहाँ n माइनस 1 इंटू h, यहाँ पे 2 को है और यहाँ पे 1 को है, तो ये घटेगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आपका आ गया, इसका वैल्यू ये है आपका। और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, देखिए इसको मिटा रहे हैं, ये आपका आ गया, तो यहाँ पे हम इसमें मिटा रहे, कैलकुलेशन था इतना आप लोग कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ले क्योंकि इसमें बैठाना है ना सामने, इसीलिए देखिए मिटा दिया। अब देखिए क्या आया था लास्ट में जो हम लिख रहे हैं इक्वल में, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू h, कैसे आया था सर, अभी हल करके बताए थे, तो इसे मिटा दें। अब देखिए जब ये सबका मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में सबको इस पे पुट कर लेंगे वैल्यू, देखिए आप पुट कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए लिमिट h x टेंड्स टू 0 इंटू h, देखिए तो f a की जगह पे क्या लगा है 0, तो 0 प्लस f a प्लस h, तो f a प्लस h के जगह पे क्या है h स्क्वायर प्लस h प्लस f a प्लस 2h, तो f a प्लस 2h के जगह पे आपका है 4h स्क्वायर प्लस 2h, फिर देखिए प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h का मान क्या है n माइनस 1 का स्क्वायर
इंटू एच का स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। अब कुछ भी लिखिए, सबका मान हम बैठा दिए। स्टेप 4 में क्या किए, सबका मान फॉर्मूला में क्या किए, बैठा दिए जो निकला हुआ। अब देखिए इसके बाद हम लोग एच स्क्वायर वाला को एक साथ लिख लेंगे और जो एच वाला है उसको एक साथ लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 एच इंटू, ध्यान दीजिएगा एच इंटू, देखिए तो हम लिख रहे हैं एच स्क्वायर वाला को एक साथ, एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस, देखिए स्क्वायर है ना, तो डॉट 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 एन माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एक साथ हो गया, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। फिर देखिए प्लस, अब एच वाला को लिखिए, तो एच प्लस क्या है 2h, अब प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यानी स्क्वायर वाला को एक साथ और जो सिंपल था उसको एक साथ लिख दिए। अब देखिए इसके बाद, अब यहाँ के बाद देखिए इसका फॉर्मूला, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा एच। फिर इसके बाद हम लोग फॉर्मूला बन जाएगा तो फॉर्मूला पर ऐड करेंगे। तो देखिए ऊपर से हम हटा रहे हैं, एनएच का वैल्यू खाली आपको याद रखेगा, देखिए इधर से बचा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 एच इंटू, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। जब हम एच स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला इससे स्क्वायर लगा दें क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर यहाँ पे भाग देंगे तो इससे स्क्वायर हट जाएगा, तो प्लस 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ भी एच स्क्वायर कट गया तो इसको ब्रैकेट कर दीजिए। फिर यहाँ से देखिए इसमें से क्या कॉमन है एच, तो कहेंगे प्लस एच हम कॉमन कर दिए, तो एच कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, ये आपका आ गया। अब देखिए हम स्टार का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बताए थे कि एसआर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6। उसी प्रकार से यहाँ पे इसके लिए बताए थे फॉर्मूला कि n इंटू एन माइनस 1/2। तो अब इस सब का हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये सब नीचे वाला बेटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए सब बता रहे हैं। देखिए तो लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 h इंटू एच स्क्वायर, जैसे वैसे रह दिए, इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6 होता है। स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, जो पिछले वीडियो नहीं देखे उसमें देख लेंगे। प्लस देखिए अब इसका फॉर्मूला हम लिखा है, तो h इंटू, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन माइनस 1/2, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करेंगे हम h से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका h का क्यूब, जैसे वैसे रख दीजिए n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6 प्लस h स्क्वायर इंटू n इंटू एन माइनस 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ h के क्यूब मतलब 3 गो h है, तो ये तीनों को अलग अलग करके गुना, एक इसमें गुना करेंगे, वो इसमें h को करेंगे, वो इसमें गुना कर लेंगे, तीनों h सट जाएगा। और यहाँ पे 2 h है तो h इसमें गुना करेंगे, वो इसमें करेंगे, सब बराबर आ जाएगा ऑर्डर में। देखिए इसके बाद फिर हम लोग लिमिट लौटा लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग लिमिट लौटा लेंगे, ठीक है, लिमिट यानी h का मान। देखिए लिख रहा है लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, देखिए तो n h, एगो h इसमें मल्टीप्लाई हो गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा n h माइनस h, एगो h इसमें हो गया, अब एगो h बचा तो इसमें कर लेंगे, इंटू 2n h माइनस h/6 प्लस, यहाँ देखिए h में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका NH हो जाएगा और फिर NH माइनस h/2, ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लौटा लेंगे, तो देखिए ऊपर वाला मिटा दें, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें लिमिट उठाएंगे, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 NH के मान हम लोग निकाले थे, देखिए कितना था, a1 से 4 थे, NH इज इक्वल टू हम लोग निकाले थे b माइनस a 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखिए NH का मान हम लोग का कितना था, 3 था, यहाँ पे लिख रहे हैं हम 3 इंटू 3 माइनस 0, देखिए h का मान क्या है 0, बता दिए, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0, देखिए 2 इंटू 3 माइनस क्या है 0/6 प्लस, देखिए तो NH का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 3
इंटू 3-0/2। बस हो गया। अब जब लिमिट लौटा दी तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 जा 6/6 प्लस यहाँ पे 3 जा 9/2। देखिए तो 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 9 + 9/2। आप लोग को भी का जो आता होगा उम्मीद करते आता ही होगा। तो देखिए तो डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो 9 जा कितना हो जाएगा 18 + 9/2। इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27/2। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए मिला लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा था लेकिन इजी था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 -1 से 1 है। ध्यान दीजिएगा एक पोटेंशियल का क्वेश्चन है e⁻x dx है। तो कैसा भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए देखते देखते सीख जाइएगा। कहेंगे चूंकि हम जानते हैं a से b f(x) dx = लिमिट h(x) → 0 h इंटू fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n-1 इंटू h। ये आपका फॉर्मूला है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको a b का मान लिखना है। तो a = कितना है -1, b = कितना है 1 और nh निकाल लेना है। तो nh होता है b - a। तो b - a तो b का मान 1 माइनस अब -1 तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो बताइए nh = क्या आ गया 2, यानी nh का मान कितना आ गया 2। अब जब nh निकल गया तो स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है सबका मान निकालना है। fa निकालना है fa + h fa + 2h प्लस डॉट डॉट fa प्लस n-1 इंटू h। ये सबका वैल्यू ज्ञात करना स्टेप थर्ड में याद रखिएगा। तो फिर वैसे ही हम चलेंगे। देखिए पहले फंक्शन लिखेंगे fx = फंक्शन क्या है e⁻x। तो अब बताइए fa निकालना है। तो fa a का मान कितना है a का मान कितना है -1 है। तो यहाँ पे e⁻−1 हो जाएगा। अब देखिए fa प्लस h निकालना है हमको। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे e के पावर बताइए a की जगह पे -1 और प्लस क्या हो जाएगा h। फिर ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार से fa प्लस 2h निकालना। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। देखिए तो e के पावर -1 प्लस 2h हो जाएगा। अब देखिए डॉट 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 है तो डॉट 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 हम लोग चले जाएंगे। फिर a प्लस n-1 इंटू h निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये तो डॉट डॉट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू h। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा सेम वैसे ही है। a की जगह पर कितना e⁻1 प्लस n-1 इंटू h। सबका मान निकल गया। देखिए स्टेप थर्ड में। तो स्टेप फोर में क्या करना है इसके पुट करना है ना। तो देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर बनाना है। कहेंगे इसलिए लिमिट h(x) → 0 h इंटू बताइए तो fa का मान कितना है fa का मान देखिए कहाँ रहा है e⁻−1 प्लस fa प्लस h का मान कितना रहा है देखिए यहाँ पे e⁻−1 प्लस h। फिर देखिए प्लस fa प्लस 2h का मान है e⁻−1 प्लस 2h। फिर देखिए प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए तो fa प्लस n-1 इंटू h का मान कितना लाया हम e⁻−1 प्लस n-1 इंटू h। ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना हमको ध्यान दे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे e⁻−1 सब में शामिल है। तो e⁻−1 हम कॉमन कर लेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दें आप लोग को कि e⁻−1 प्लस h है। तो देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻−1 इंटू e⁻h क्योंकि इसमें छिपा हुआ है। अगर हम e⁻−1 कॉमन कर लेंगे तो e⁻h बच जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए गुना में यदि बेस समान होता है तो पावर क्या होता है जुटता है। तो e⁻−1 प्लस h लिखा हुआ क्योंकि देखिए जुट गया तो -1 प्लस h हो गया। लेकिन जैसे से e⁻−1 कॉमन हम कर लेंगे तो e⁻h बचेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक था आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो बता दिए। अब देखिए हम e⁻−1 यहाँ से क्या करें कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h(x) → 0 h इंटू e⁻−1 कॉमन करेंगे। जब हम e⁻−1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अब प्लस e⁻h प्लस e⁻2h। देखिए यहाँ पे आ गया। अभी थोड़ा देर पहले इसको हम बताए थे। अभी थोड़ा सा इसको हिंट में बताए थे प्लस डॉट 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 e⁻n-1 इंटू h। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। इतना का फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला तो जानिए। देखिए इसका फॉर्मूला हम नहीं पहले बेसिक में बताए थे। तो अभी हम लिखते रहे आप लोग लिख लीजिएगा स्टार्ट करके
1 प्लस ई के पावर एच प्लस ई के पावर 2h प्लस डॉट 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 ई के पावर n माइनस 1 इंटू एच। यदि इस टाइप से फॉर्मूला रहता है तो इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान देगा, ई के पावर एन एच माइनस 1 बाई ई के पावर एच माइनस 1। यही आपका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और यही फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर से हम बता रहे हैं, फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0 एच इंटू, देखिए तो ई के पावर माइनस 1 जैसे वैसे रह दिए और इतना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई के पावर एन एच माइनस 1 बाई ई के पावर एच माइनस 1। और यहाँ पे आपका ऐसे हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एच से मल्टीप्लाई भी तो करना है अंदर, तो देखिए तो एच से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर मिटा रहे हैं, स्पेस यहाँ पे कम है, देखिएगा ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए ये सब आप लोग खाली एनएच का मान याद रखिएगा, एनएच का मान कितना है 2। देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0, देखिए तो एच से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख रहे हैं हम लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 और ध्यान दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच से इसमें, तो ये ऊपर वाला जैसे है देखिए ना, ई के पावर माइनस 1 और ई के पावर एन एच माइनस 1, इसको एक जगह पे लिख दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे गौर करें, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। इसको हम बस एक साथ में लिख दिए और ये जो एच से मल्टीप्लाई है यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1, और 1 में गुना करके यहाँ पे एच वाई आपका आ जाएगा ई के पावर एच माइनस 1, ध्यान रखिएगा, बस सब कुछ भी नहीं किए। इसके बाद देखिए लिमिट जो है ना, लिमिट यहाँ पे लौटा दीजिएगा, तो इसको बाहर कर लीजिएगा क्योंकि हमको आंसर लाना है, तो ई के पावर एन एच माइनस 1 और यहाँ पे हम लिख दिए लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 और जब हम एच का मान यहाँ पे 0 लौटाएंगे तो 0 बाई ई के पावर एच माइनस 1, बताइए क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये आपका लिमिट के बाद 0 हो गया तो खत्म हो गया। तो अब ये बचा आपका क्या, यहाँ पे आपका बच गया क्या, तो ई के पावर माइनस 1 इंटू, ध्यान दीजिए एनएच, एनएच का मान कितना होता है 2, तो ई के पावर 2 माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। इसको एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे भी आपका आंसर हो गया। आप चाहते कि नहीं बढ़ा देखिए, यहाँ से प्रॉब्लम होता है, फिर से बता रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं किए, इतना के बाद हम फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखने के बाद समझ लीजिए थोड़ा सा हम मिटाने वाले थे, इतना का हम फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखने के बाद ऊपर वाला जो था हम साइड करके लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको हम साइड करते यहाँ पे 1 है, 1 में हम जब एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच वाई इतना आएगा, देखिए हम यहाँ पे लिखे, ये जैसे था ऊपर वाला वैसे लिखा गया और एच से हम 1 में मल्टीप्लाई किए तो एच वाई इतना हो गया। हम यहाँ पे से आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ से दिक्कत हो सकता है, तो हम क्या किए, क्योंकि हमको आंसर लाना था इसको साइड कर लिए और यहाँ पे लिमिट को जो है उठाकर हम यहाँ लिया, और जब देखिए यहाँ पे लिमिट लाए तो यहाँ से लिमिट एच का मान लौटाएंगे तो क्या होगा आपका 0। अब ऐसा नहीं कि आप लोग दिमाग लगा रहे हो कि जब ये 0 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0, जब पूरा 0 ही हो जाएगा तो हम लोग को बनाने से फायदा क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ से ये खत्म हो गया, आपका वैल्यू पूरा समाप्त हो गया। अब ये जो बचा इसमें हम एनएच का मान लौटा दिए और ये आपका आंसर हो गया। देखिए 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, चाहे तो इसमें और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसको ई एक्स के पावर यदि माइनस 1 होता है तो 1 बाई एक्स लिख सकते हैं ना, देखिए तो इसको हम लिख रहे हैं 1 बाई ई के 1 बाई ई और यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ई के पावर स्क्वायर ई स्क्वायर और बटा ई माइनस 1 बाई ई। देखिए तो ये को कट गया तो क्या बचेगा, ई माइनस 1 बाई ई। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस ई के पावर 2x है। अब बस लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, फाइव जैसा ही है। तो देखिए लिमिट आपका a से b है, x प्लस ई के पावर 2x है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं लिमिट a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0 h इंटू क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच फिर ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये फॉर्मूला आपका हो गया फर्स्ट स्टेप है।
सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ए बी का मान लिखना है। तो देखिए तो ए बी के मान के लिए यहाँ पे ए की जगह पे जो आपका 0 दिया हुआ है, ए की जगह पे 0 है, बी की जगह पे क्या है 4 है। तो देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम लोग NH निकालेंगे। तो बताइए NH इज इक्वल टू क्या होगा। तो NH इज इक्वल टू हम लोग b माइनस a। तो b का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 0। तो NH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH इज इक्वल टू आपका आ गया 4। देखिए तो इसलिए हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं NH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 कैसे है पता चल रहा है ना। देखिए b माइनस a, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया तो उसको मिटा देना, ठीक है। तो आप समझ जाएगा, उम्मीद करते हैं कि शुरू से बताते हैं NH क्या हो जाएगा तब 4, देखिए मिटा। अब देखिए NH का भी मान निकाल लिए। इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है कि हमको f ऑफ a, f a प्लस h सबका मान ज्ञात करना है। तो पहले फंक्शन लिखेंगे। तो देखिए इसलिए fx इज इक्वल टू क्या दिया आपका x प्लस e के पावर 2x, x प्लस e के पावर 2x। अब बताइए कि fx के जगह पे देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे fx के जगह पे क्या लिखेंगे fa लिखेंगे। तो fa और a का मान कितना दिया हुआ है 0, a का मान क्या है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x के जगह पे 0 प्लस e के पावर 2 इंटू 0। तो बताइए e के पावर 2 गुना 0, ध्यान दीजिएगा e के पावर 0 आ जाएगा। और देखिए किसी भी संख्या, आप लोग को कई बार वैसे भी बताए हैं कि यदि किसी भी संख्या के पावर में, चाहे वो चर हो या अचर हो या पोटेंशियल हो, यदि 0 तो इसका वैल्यू होता है 1, हमेशा याद रखें। तो बताइए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। हम यहाँ पे लिख दिए 1। अब 1 कैसे आपको चल गया, आप जो नहीं जानते वो लिख लेंगे कि e के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, बात को ध्यान में रखें, ठीक है। अब इसके बाद आइए f a प्लस h। अब बताइए तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h प्लस e के पावर, ध्यान देगा 2 इंटू 0 अब प्लस h। देखिए तो ध्यान दे तो लिखिए। अब जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0 प्लस h क्या हो जाएगा h आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर 0 अब प्लस 2h। तो बताइए क्या आ जाएगा h प्लस e के पावर 2h। तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं h प्लस e के पावर 2h। हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिए और यहाँ पे हम डायरेक्ट f a प्लस h का वैल्यू लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या f a प्लस 2h। तो देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं f a प्लस 2h। तो बताइए f a प्लस 2h के लिए देखिए तो a की जगह पे 0 लिखना है, तो यहाँ पे x क्या है 0 है, तो 0 प्लस e के पावर 2 इंटू x के जगह पे क्या लिखना है 0 प्लस 2h। देखिए अब इसको भी सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x के जगह पे कितना था, यहाँ पे आपको आ जाएगा 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2h हो जाएगा। तो देखिए तो 0 प्लस 2h, तो यहाँ पे 2h प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो e के पावर e तो 0 हो जाएगा ना, और फिर 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं आपका 2h प्लस e के पावर 4h। देखिए यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग को इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसको मिटा दें। देखिए तो हम ज्ञात कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू h। देखिए तो x के जगह पे क्या लिखना है 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और फिर प्लस ये वाला, और फिर इसके ऊपर तो e के पावर बताइए 2 इंटू x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब बताइए जब इसको एक स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे बचा क्या n माइनस 1 इंटू h प्लस e के पावर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ e के पावर 2 n माइनस 1 इंटू h, ये आपका। देखिए स्टेप थर्ड, जब हमको सबका मान आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबका वैल्यू हम इसमें फॉर्मूला को क्या करेंगे पुट कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद हम पुट कर रहे हैं स्टेप 4 में हम लोग पुट करेंगे। तो कहेंगे इसलिए लिमिट h x टेंड्स टू 0 h इंटू, ध्यान दीजिए h इंटू f a। तो f a का मान कितना लाए, देखिए तो 1, तो 1 प्लस f a प्लस h,
तो एफ ए प्लस एच का मान देखिए कितना है यहाँ पे, देखिए एच प्लस ई के पावर 2h प्लस एफ ए प्लस 2h का, तो एफ ए प्लस 2h का मान देखिए कितना है 2h प्लस ई के पावर 4h। अब इसके बाद देखिए प्लस डॉट 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 प्लस, ध्यान दीजिएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो यहाँ देखिए एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का मान कितना यहाँ आया है एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई के पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, ये पुट कर लीजिए। देखिए अब हमको जब सब मान हम इसमें पुट कर लीजिए, तो इसका तो मेरा काम है नहीं, तो इसलिए हम इसको मिटा दूंगा। तो साथ में ध्यान देगा, देखिए इधर मिटा दो, एन एच का मान यहाँ रखिएगा 4, अब समझिए। देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या करना है, h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उससे पहले हम इसमें h वाला को एक साथ और e के पावर 2h जो है उसको एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिमिट h x टेंड्स टू 0 h इंटू, देखिए तो पहले h वाला को लिख रहे हैं h प्लस 2h प्लस n माइनस डॉट डॉट करके n माइनस 1 इंटू एच, ये एक साथ हो गया। फिर प्लस, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस ई के पावर 2h प्लस ई के पावर 4h प्लस डॉट डॉट प्लस ई के पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, इसको एक साथ करें। देखिए इसको एक साथ इसलिए क्योंकि थोड़ा देर पहले हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, ई के 1 प्लस ई के पावर h ई के पावर 2h, लेकिन यहाँ पे अब 2 सब में शामिल है, तो कोई बात नहीं, 2 शामिल है तो उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे अभी। तो फिलहाल देखिए इसके बाद देखिए इसके लिए तो फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं कि 1 यहाँ पे पहले कॉमन करेंगे, h इसमें से कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम h कॉमन कर लेंगे, तो लिमिट h x टाइम्स टू 0 h इंटू, जब इसमें से h कॉमन करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 आपका आ गया प्लस, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको स्टार्ट में लिख रहे हैं, आपको नोट कर लीजिएगा पेज साइड में भी। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर 2h प्लस ई के पावर 4h प्लस डॉट डॉट ई के पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। अगर इस टाइप से फॉर्मूला रहता है 2 सब में शामिल है, तो इसके लिए कर देगा ई के पावर, ध्यान दीजिए 2nh माइनस 1 y ई के पावर, ध्यान दीजिएगा nh माइनस 1। देखिए यहाँ पे 2nh माइनस 1 y ई के पावर nh माइनस 1, ये आपका इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेंगे, और देखिए यही फॉर्मूला को अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से आया। बस इसमें देखिए 2 सब में था, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा दिए, तो जब यहाँ 2nh हुआ तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 को तो यहाँ पे 1 हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिए अब यहाँ इसके बाद देखिए इसको मिटा रहे, फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा है ई के पावर 2nh माइनस 1 बाई ई के पावर nh माइनस 1, देखिए लिख दिए। और इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है कि इसके लिए n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h x टाइम्स टू 0 h इंटू, सॉरी अब h इंटू चल रहे थे, इसके लिए h n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, इसका फॉर्मूला लिख दिए, ये जैसे वैसे लग गया, ये जैसे वैसे लग गया, इसका फॉर्मूला लिख दिए, प्लस a इसका फॉर्मूला तो है वैसे लिख दिए 2nh माइनस 1 y ई के पावर nh माइनस 1, ये ब्रैकेट कर दिए। देखिए अब इसके बाद यूज कैसे होगा, बस थोड़ा सा अब h से क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब h से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो जब इसमें होगा तो हम बताए हैं कि इसको साइड कर देना, ऊपर वाला को साइड कर देंगे और यहाँ पे h बटा इतना आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, अलग अलग करने के बाद क्या किया फॉर्मूला लिखे बस। अब यहाँ से मेन समझना यहाँ से है, तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दिएगा, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम यहाँ से होता है, लगभग लोगों का प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ से।
देखिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद लिख रहे हैं लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 0। देखिए तो एच इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर, फिर जैसे ये लिख रहे हैं वैसे एन इंटू एन माइनस 1/2 ब्रैकेट कर दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसको हम साइड कर रहे हैं, तो प्लस e के पावर 2nh माइनस 1 इस साइड हो गया, इंटू देखिए यहाँ पे जब कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो इसको हम साइड लिख दिए और यहाँ पे बचा 1, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे h से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा h बाई e के पावर nh माइनस 1। अभी तो आप जान रहे हैं कि जब h का मान हम लौटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसी को सिर्फ 0 करना आपको ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं तो 1 होता है गुणक में, तो ये हम साइड कर लिए और यहाँ पे h से मल्टीप्लाई किया तो 1h बाई इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ h स्क्वायर तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसके बाद लिमिट h एक्स टेंड्स टू 0 nh इंटू nh माइनस h बाई 2, ये आपका हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस e के पावर 2nh माइनस 1 और इंटू h बाई e के पावर nh माइनस 1। देखिए सब जैसे था वैसे लिख दिए। अब लिमिट का मान लौटा दिए, देखिए अब लिमिट का मान लौटाएंगे, लेकिन चलो मिटा दें, तो लिमिट का मान h का मान कितना है 0 है ना, तो अब हम लिमिट लौटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक स्टेप लिखते थे लिमिट लौटा रहे हैं, तो लिमिट x इंटू 0 और ns का मान कितना रहा था हम लोग, देखिए वो 0 से 4 था ना, ns का मान देख लीजिए कितना था, ns का मान 4 था, ns के मान आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिए, ns का मान देखिए तो कितना लाए थे हम लोग 4। हाँ देखिए ns का मान देखिए 4 लाए थे, तो ns का मान रखा 4 इंटू 4 माइनस 0, यहाँ लिमिट लौटा दिए बाई 2, फिर देखिए प्लस यहाँ पे e के पावर 2 इंटू 4 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, सॉरी माइनस 1 पावर में नहीं था, सॉरी माइनस यहाँ था नीचे में, तो यहाँ पे 2ns यहाँ पे माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, माइनस यहाँ पे होगा, तो देखिए तो 2nh तक 2 इंटू nh का मान कितना हो गया 4, और यहाँ पे h का मान जान रहे हैं क्या होगा 0 बाई e के पावर nh माइनस 1। अब दिमाग ज्यादा आप लोग मत लगाइएगा कि अभी 0 तो इस पूरा में 0 करेंगे 0 रहा नहीं, ये लिमिट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए आपका ये समझिए कि यहाँ से 0 हो गया खत्म हो गया, तो ये बचा आपका, तो अभी बचा इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ लिमिट आपका खत्म हो गया, 4 4 जा करेंगे तो 16/2 आप प्लस यहाँ पे देखिए e के पावर 8 माइनस 1। हाँ देखिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा देखिए तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। देखिए तो यहाँ से थोड़ा सा हम अंश और हर में यहाँ पे गुना कर लेंगे, इसके लिए थोड़ा सा देखिए तो अंश और हर में जब हम गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बात तो वही आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब अंश और हर में हम गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे हम बटा 1/2 यहाँ कर दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चाहे तो यहाँ से यहाँ नहीं कीजिएगा तो इससे बेहतर यहाँ पर कर लीजिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है, थोड़ा सा बस हो गया। आपका आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या करना है आपको 1/2 देखिए अंश और हर में यहाँ पे गुना करना है, जैसे 2/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कर जाएगा, बात तो वही है। तो ये जो है यहाँ पे हम 1/2 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। देखिए तो वैसे भी गुना में तो कर जाएगा तो बात वही है, लेकिन ये तो गुना में तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका मान जब लौटाएंगे तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा 1/2 रह जाएगा। अब मेरा देखिए काम बन जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4/2 4 कितना हो जाएगा 16/2 प्लस e के पावर 8 माइनस 1/2। देखिए 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे e के पावर 8 माइनस 1/2 सेम बेस है ना, तो सेम बेस हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेम जब रहेगा तो प्लस वैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 16 प्लस e के पावर 8 माइनस 1। अब बताइए 16 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 15 प्लस e के पावर 8/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आंसर लाने के लिए हमको तकलीफ हुआ कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा थोड़ा सा होता है बस। इसके बाद ये आप लोग इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल नहीं आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लिमिट आपका यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है।